दादा ने भौहें चढ़ाकर कहा, माँ तुम इसे अपवित्र क्यों कह रही हो? यह ताबीज एक बूढ़े भिखारी ने दिया था। उसने कहा था इससे बुरी चीजें दूर रहती हैं। दादा की बात खत्म होते ही परदादी की आंखें इधर उधर घूमी। फिर वह बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, क्या तेरा बुरा चाहूंगी? इसे तुरंत उतार दो। ये ताबीज उल्टा बुरी चीजों को बुलाता है। छोटे चाचा भी बोले, ये चीज अशुभ लगती है, इसे रहने मत दो। इतना कहकर उन्होंने ताबीज उतारकर फेंक दिया। ताबीज गिरते ही परदादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे जाने क्यों उनके भीतर कुछ डरावना सा महसूस हुआ। दादा ने पूछा, माँ तुम्हें कैसे पता यह ताबीज बुरा है? परदादी बोली, मैं परलोक होकर आई हूँ, वहाँ एक महात्मा मिले, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी। अब मुझ में बड़ी शक्ति है, मैं सब जानती हूँ। दादा उलझन में बोले, माँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। परदादी बोली, बेटा मेरे साथ पश्चिम वाले कमरे में चल, मैं तेरी टांग ठीक कर दूं। दादा की टांग जवान उम्र में घायल हुई थी और वह लंगड़ाते थे। दादा बोले, ये घाव बरसों पुराना है, कस्बे के वैद्य भी ठीक न कर सके, तुम क्यों व्यर्थ कह रही हो? परदादी बोली, मेरी बात मान, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा अहित नहीं करूंगी। छोटे चाचा ने दादा को पश्चिम वाले कमरे में धकेल दिया। दादी पीछे जाना चाहती थी पर छोटे चाचा ने रोक लिया। बोले, चिंता मत करो, माँ अब सिद्ध शक्ति वाली है, हम सबका भाग्य बदल जाएगा। दादी बोली, मुझे एक बार देखने दो। छोटे चाचा बोले, जब माँ साधना करती है तब कोई सामान्य इंसान नहीं देख सकता, अनर्थ हो जाएगा। कुछ देर बाद दादा पश्चिम वाले कमरे से बाहर आए। उनकी पुरानी लंगड़ाहट गायब थी, वह सामान्य चल रहे थे। दादा आश्चर्य से बोले, माँ तुम सच में चमत्कारी हो। परदादी हंसकर बोली, यह सब उस दिव्य महात्मा का आशीर्वाद है। तभी जोर की बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हम सब पूर्व वाले कमरे में लौट आए। परदादी और छोटे चाचा पश्चिम वाले कमरे में ही रहे। दादी ने धीरे से पूछा, तुम्हारी टांग सच में ठीक हो गई? दादा बोले, मुझे नहीं पता, माँ ने आंखें बंद रखने को कहा था। दादी फुसफुसाई, जब बिजली चमकी तब मैंने देखा माँ की परछाई नहीं थी, हम सबकी थी पर उनकी नहीं। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर यह सच है तो बात अजीब है। सुबह होते ही मैं गांव के ज्योतिषी छेदीलाल को बुलाऊंगा, वह कुछ समझ पाएगा। अगले दिन आंगन में दो लोग आए, गांव के लाला और उसकी बेटी मोनिका। वे सीधे पश्चिम वाले कमरे में गए। दादी ने पूछा, लाला यहाँ क्यों आया? वह तो बहुत बीमार है। दादा बोले, चलकर देखें। तभी छोटे चाचा ने हमें रोक लिया। बोले, माँ लाला का उपचार कर रही है, कोई अंदर न जाए। कुछ देर बाद लाला बाहर आया, उसका चेहरा पहले से स्वस्थ लग रहा था। मोनिका रोते हुए बोली, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूंगी। लाला ने उसका हाथ छुड़ाकर कहा, दिव्य शक्ति ने तुझे चुना है, ये तेरा सौभाग्य है, आज से तू यहीं रहेगी और अपनी परदादी से विद्या सीखेगी। परदादी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, बोली, रो मत बेटी, मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीखेगी। जब उन्होंने यह कहा तब मैंने देखा उनके होठों पर लालसा झलक रही थी, जैसे वह मोनिका को लालच भरी नजर से देख रही हो। लाला के जाने के बाद मोनिका रोती रही। परदादी ने कठोर स्वर में कहा, चुप हो जा, नहीं तो तुझे सजा दूंगी। उनकी आंखों में अजीब क्रूरता थी। मोनिका सहमकर चुप हो गई। दादी ने पूछा, माँ इस बच्ची को क्यों रख रही हो? परदादी बोली, इसे दिव्य महात्मा ने चुना है, मैं अपनी शक्ति इसे दूंगी, तुम लोग इसमें मत पड़ो। यह कहकर उन्होंने मोनिका को ऐसे उठाया जैसे कोई चिड़िया उठाता है और पश्चिम वाले कमरे में ले गई। छोटे चाचा बोले, अब माँ साध्वी बन चुकी है, घर को उनके नियम से चलाना होगा, कुछ काले कपड़े लाओ, पश्चिम वाले कमरे की खिड़कियां ढंकनी होंगी।